When Education Minister Dharmendra Pradhan has assured against misuse of the rules, the BJP has faced resignations of office bearers in Uttar Pradesh, criticism from MPs, and protests alleging bias against. हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने न्यू यूजीसी रूल्स 2026 को अधिसूचित किया है। वैसे तो ये नियम शिक्षा संस्थानों में समानता और भेदभाव समाप्त करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं, लेकिन देश भर के कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के अंदर डर, असमंजस और विरोध की भावना बढ़ रही है। तो सवाल यह है, क्या ये नियम वास्तव में छात्रों की सुरक्षा के लिए है या फिर ये एकेडमिक फ्रीडम और जुडिशियल प्रोसेस के लिए खतरा बनते जा रहे हैं? इसका जवाब पाने के लिए हमें 2012 के पुराने यूजीसी नियम और 2026 के नए नियमों का तुलनात्मक विश्लेषण करना होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिलन और स्वागत है आपका आज के एपिसोड न्यू यूजीसी रूल्स में। यूजीसी के 2012 के एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन का उद्देश्य था शिक्षा संस्थानों में किसी भी प्रकार का भेदभाव रोकना, जाति, धर्म, लिंग, भाषा और विकलांगता के आधार पर समान अवसर सुनिश्चित करना। इन नियमों की सबसे बड़ी विशेषता थी इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, यानी विश्वविद्यालय खुद शिकायतों की जांच करते थे। मौजूदा अनुशंसात्मक प्रणाली का उपयोग होता था। जांच में समय, सबूत और संतुलन का ध्यान रखा जाता था। ये नियम एडवाइजरी थे। हालांकि ये नियम कमज़ोर हैं, लेकिन छात्रों के लिए प्रक्रिया बिल्कुल अस्पष्ट और सीमित थी। 2026 के नियमों में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी, 24x7 हेल्पलाइन, इक्विटी स्क्वाड्स, इक्विटी एम्बेसडर होंगे। शिकायत दर्ज होते ही 24 घंटा के अंदर कार्रवाई, 15 कार्य दिवसों में निष्कर्ष। और सबसे इम्पोर्टेंट, नियमों का पालन न करने पर यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग रोकी जा सकती है, यूजीसी की मान्यता तक छीनी जा सकती है। यानी यह सिर्फ दिशा निर्देश नहीं है, सख्त नियंत्रण प्रणाली बन चुका है। 2012 में भेदभाव की परिभाषा ठोस और मापने योग्य थी। 2026 के भेदभाव को परिभाषित किया गया है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और संरचनात्मक के तौर पे। मानव गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी व्यवहार। सुनने में यह प्रगतिशील लगता है, लेकिन यह परिभाषा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और सब्जेक्टिव मैटर है। क्या एकेडमिक आलोचना भी भेदभाव मानी जाएगी? डर यह है कि सबूत की जगह धारणा ले लेगी। 2012 के नियमों में सभी छात्रों को समान सुरक्षा दी गई थी। 2026 के नियमों में विशेष रूप से जाति आधारित भेदभाव को लेकर SC, ST और OBC समुदायों पर जोर दिया गया है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि नए ढांचे में जनरल कैटेगरी के छात्रों को संभावित आरोपी के रूप में देखा जाता है, संभावित पीड़ित के रूप में नहीं। इससे कैंपस में असमानता और अविश्वास की भावना और बढ़ेगी। समानता का मतलब है सभी छात्रों के लिए समान अधिकार और समान न्याय। 2012 में जांच को समय मिलता था, फैक्ट्स और सबूतों पर जोर दिया जाता था। विश्वविद्यालय के नियम लागू होते थे। 2026 में 24 घंटे में प्रतिक्रिया अनिवार्य, तय समय में फैसला, देरी पर यूजीसी की कार्रवाई का डर। जब संस्थानों पर फंडिंग और मान्यता का दबाव होगा, तब वे जल्दीबाजी में फैसला लेंगे। न्याय को समय और सबूत चाहिए। 2026 के नए नियमों में झूठी शिकायतों पर कोई सुरक्षा नहीं, यह सबसे गंभीर चिंता है। 2025 के ड्राफ्ट नियमों में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर सजा का प्रावधान था, लेकिन 2026 के अंतिम नियमों में से यह प्रावधान हटा दिया गया। इसका मतलब झूठी शिकायतों पर कोई स्पष्ट दंड नहीं। आरोपी को मानसिक, सामाजिक और एकेडमिक लॉस हो सकता है। शिकायत झूठी साबित होने पर भी इमेज खराब हो सकता है। इससे
भरोसा कम होता है और खुली चर्चा डर के साए में चली जाती है। तो सवाल यह है, क्या नियम संतुलित हैं? क्या सभी छात्रों को समान सुरक्षा मिलती है? क्या न्याय प्रक्रिया सुरक्षित है? 2026 के नए नियमों में अगर स्पष्ट परिभाषा, झूठी शिकायतों पर सुरक्षा और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व और न्यायपूर्ण प्रक्रिया न जोड़ी गई तो ये नियम छात्रों को जोड़ने की बजाय कैंपस को बांट सकते हैं।